कहते हैं जीवन के 4 पहर होते हैं। कौन कौन से? बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। संत जनों गुणियों ने लिखा है कि मनुष्य के जीवन के 4 अवस्थाएं हैं। मां भगवती का गुणगान करते हुए मनुष्य अपनी इन्हीं अवस्थाओं के अनुरूप वर मांगता है। कहते हैं कि पहले पहर तेरा करूं मैं भजन मां, करूं मैं भजन मां, करूं जागरण मां। कहते हैं कि जब प्रथम पहर हे मां, मैं जब बाल अवस्था में हूं तो आपका गुणगान, आपका ध्यान करूं, तो आप मुझे बुद्धि प्रकाश देना, अर्थात ज्ञान शिक्षा के प्रकाश से आलोकित करना, क्योंकि यही वह अवस्था होती है जब मनुष्य सही गलत, सत्य असत्य, धर्म अधर्म का ज्ञान तभी कर सकता है और उनमें बुद्धि होगी। फिर कहते हैं दूसरे पहर तेरा करूं मैं भजन मां, करूं मैं भजन मां, करूं जागरण मां। दूसरे पहर किशोर अवस्था, जब किशोर थोड़ा सा युवा में नहीं, थोड़ा किशोर अवस्था मतलब 10 से लेकर 18 साल के बीच किशोर अवस्था में जब भक्ति करते हुए मां वरदान, मैं आपसे मांगता हूं कि मुझे अन्न और धन का वरदान दे। अन्न मतलब भोजन, धन मतलब पैसे। मनुष्य को स्वस्थ और फुर्ती रखने के लिए धन की आवश्यकता, मतलब अन्न की आवश्यकता पड़ती है, और अन्न को खरीदने के लिए धन चाहिए। तो मां कभी मेरे घर में अन्न धन की कमी ना हो। फिर तीसरे पहर कहते हैं कि युवा अवस्था में आपका गुणगान करते हुए मां मेरे शरीर में आप शक्ति प्रदान करना, क्योंकि बिना शक्ति के मैं आध्यात्मिक शक्तियों से क्षीण हो सकता हूं। इसलिए इस समय भी आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो चौथा पहर मतलब वृद्ध अवस्था में गुणगान करते हैं मां, मैं अपने जीवन में सभी कार्य संपूर्ण कर लिए हैं, क्योंकि इस शरीर से जो भी रिश्ते जुड़े होते हैं वो सब हम दे दाके छुट्टी पाके फिर सीधे कहते भगवान के चरणों में चलो। मगर हम तो कहेंगे जब बचपन से ही बच्चों को लगाना चाहिए, वही बच्चे आगे चल कुछ बनते भी हैं। तो मेरे पास किसी तरह का कोई कार्य शेष नहीं है। संतानें अपने अपने स्थान पर सुवस्थित हैं। मैं मोह माया में ना पड़ जाऊं और आपकी भक्ति से विमुख ना हो जाऊं, इसलिए आप मुझे भक्ति में तन्मय होने का वरदान दें। ये होते हैं जीवन के 4 पहर। आओ सृष्टि कैसे रची गई इसके भी कुछ छंद है, उसकी बात कथा हम सुनाएंगे। और क्या कहेंगे? वो शेरा वाली तेरी रहम जागांगे, वाली तेरी जब सृष्टि रची गई थी तो चारों तरफ धरती के पानी पानी था। उस पानी में बीच में एक जोत चल रही थी, तो इसलिए कहते हैं आदमी रे मुख मंदरे अंबिका, आदमी रे मुख मंदरे अंबिका, मंदिरे अंबिका, मंदिरे अंबिका, मंदिरे अंबिका, मंदिरे अंबिका, जागे जोत महान, शेरा वाली तेरी रहम जागांगे, वाली तेरी रहम। अब पहले कौन आए? पत्नी देव रूप नारायण, पत्नी रूप नारायण, बुद्धे
वाली तेरी रहने 11वें के उपजे 11 दूरियां 11वें के उपजे 11 दूरियां 12 में 12 मास फेरा वाली तेरी रहने तेरा के उपजे तेरा रसायन 14 भुवन शेरा वाली तेरी रहने पहाड़ा वाली तेरी रहने 15वें के उपजे 15 तीर्थियां 15वें के उपजे 15 तीर्थियां 16वें कलाए संपूर्ण शेरा वाली तेरी रहने पहाड़ा तेरी रहने सच्चियां जोत वाली माता तेरी सदाई जय। भक्त नंदलाल जी की कथा की ओर चलते हैं, जिसमें माँ को भेंट चढ़ाएंगे हम। तो जिसकी भी भेंट हो वो इसके बाद जब भेंट वाला भजन होगा तो सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के भेंट चढ़ाएंगे माँ को। कहते हैं दिल्ली शहर के नरेला गांव में रहने वाले नंदलाल हर छमाही आंसू और चैत नवरात्र में मां भगवती के दर्शन को जाता था। उसकी व्रत अवस्था जब हो गई तो उसने मां भगवती के दरबार में विनती की, हे मां, मैं अब आपके दरबार में आने में असमर्थ हूं। मैं आपकी ऊंची ऊंची चढ़ाई चढ़ के नहीं आ सकता। मेरी आपसे विनती है, आपकी जोत मैं अपने घर पे जगाऊंगा। आप वहीं आकर अपनी नूरानी जोत में अपने दर्शन मुझे देना। अर्धरात्रि का समय मां भगवती जाने को तैयारी करती है और लंगर वीर उनसे पूछते कि हे मां, लंगर वीर समझते हो ना, हनुमान जी। मैं पंजाबी में लंगर बोलती हूँ, लंगर वीर। लंगर वीर उनसे पूछते कि हे मां, आप कहां जा रही हैं और जाने का अभिप्राय क्या है? मां कहती है, लंगर वीर, मैं अपने भक्त नंदलाल के घर दिल्ली शहर के गांव नरेला जा रही हूं। उसने मुझे विनती की थी। लंगर वीर मां से निवेदन करते कि हे मां, आप मुझे भी अपने साथ लेकर चले। मैं भी उस भक्त के दर्शन करना चाहता हूं जिसके घर आप स्वयं चल के जा रही हैं। अभियो, जहां कहीं भी आपकी जोत जगती है अथवा जागरण होता है, आप मुझे या भैरव बलि को भेजती हैं। जगत जननी लंगर वीर का निवेदन स्वीकार कर लेती हैं और उन्हें भी अपने साथ चलने को कहती हैं। नंदलाल के घर पर मां की जोत जगे और समस्त ग्रामवासियों को कहा, भक्तों, आज मेरे घर में मां स्वयं आएगी। आज की रात्रि हम सब मिलकर मां के नाम का जागरण करेंगे और मां से मन चाहा वर पाएंगे। मां समस्त दुखों को हरने वाली है और सुखों का भंडार भरती हैं। जागरण की रात और मां भगवती के नाम का जयकारा भक्त नंदलाल के घर में गूंज उठा। जयकारा अब भजन तो नहीं बोलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है, मैंने बहुत होता है। तो मां जगत जननी भगत नंदलाल के घर के दरवाजे पे ही आ खड़ी हो जाती है। लंगर वीर से कहती है, लंगर वीर, नंदलाल से जाकर कहो मां आ गई है। लंगर वीर नंदलाल को सूचना देते हैं। नंदलाल दौड़ते हुए घर के द्वार पर जाते हैं और विनती करते हैं, मां,
आपके इस लाल से क्या भूल हो गई जो आप आई और बाहर ही खड़ी हो गई। माँ बच्चों के घर जब भी आती है तो सीधे अपने आसन पर विराजती है। आज ऐसा क्यों नहीं हुआ माँ? तो जगत जननी हंस पड़ती है कि जगत जननी कहती है कि नंदलाल, जब किसी को अपने घर बुलाया जाता है तो उसके मान सम्मान के लिए कुछ ना कुछ भेंट रखी जाती है, पर तूने मेरे लिए क्या भेंट रखी है? नंदलाल कहते हैं कि माँ, आपके भक्तों और संतों और पुजारियों से मैंने सुना है कि माँ को पान की भेंट बहुत पसंद है। बच्चा हाथ धुल के आ और अपने से ढको और आज हमारे साथ काम करो। टाइम चला गया ना, चल तू ही कर, कोई बात नहीं। कहते कि पान की भेंट बहुत पसंद है, सो माँ आपका यह लाल आपके लिए पान की भेंट अर्पित करता है। माँ हंसती है, नंदलाल, मैं इतनी दूर से तेरे बुलावे पे चल कर आई हूँ, क्या आप सिर्फ पान की भेंट मुझे मिलेगी? नंदलाल, मेरे भक्तों ने मेरे दरबार में अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। नंदलाल निवेदन करते कि हे माँ, आपके चरणों में अगर भगत जन ध्वजा नारियल की भेंट अर्पित करते हैं तो आज आपका यह लाल अपना यह शीश अर्पण करता है। सर ढको पहले अपना शीश अर्पण करता है। और इतना कहते ही उसने अपना शीश काट कर मां भगवती के चरणों पर अर्पित कर दिया। और भक्त नंदलाल की यह भक्ति देख के जन समुदाय मां का जयकारा जय जयकार करने लगे और कहते, बोल जयकारा ज्वालामाई जी दा, बोल साचे दरबार की। पहले पान उठाओ, थाली में रखाएंगे, थाली में बाएं तरफ। इसमें पताशे लो, पन्नी में पताशे होंगे, इधर इधर इसी थाली में रखो पताशे। के बगल में आए। हाँ, लौंग लो, दो इलायची लो और जोत के उस पर थाली में रखो। हल्दी मंगवा लो। हे माँ, वो बैठी है सॉल उड़ के। जयकारा शेर वाली दा, बोल साचे दरबार की। हल्दी लियो, हल्दी हल्दी गांठ नहीं चाहिए, हल्दी चाहिए। महान भक्त भोलेनाथ लिखते हैं, ममता मई मां की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए और पलक झपकते ही जगत जननी ने भक्त नंदलाल का शीश मिला दिया। शीश के मिलते ही नंदलाल मां के चरणों में नतमस्तक हो गया और मां के निवेदन करने लगा कि हे मां, अब तो आप अपना आसन ग्रहण करो, आओ अपने इस लाल की कुटिया को पवित्र करो। मां जगत जननी भगत नंदलाल से कहती कि नंदलाल, आज मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, जो चाहे वरदान मांग लो। नंदलाल कहते कि हे माँ, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है माँ, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। माँ, जिसके पास संतोष का धन हो उसे किसी और वरदान की इच्छा नहीं रहती है। कहते हैं जब आवे संतोष धन सब पूरी धूरी समा। माँ कहती है नंदलाल, फिर भी तुम कोई वरदान मांग लो। संत जनों ने जब भी अपने परमात्मा ईष्ट देव से कुछ मांगा है तो संसार की भलाई के लिए ही मांगा है। नंदलाल मां जगत जननी से निवेदन करते हैं कि मां, थोड़ा और निवेदन करते हैं कि मां, आगे घोर कलयुग है। कलयुग में किसी के पास सत्य धर्म की पूर्णता नहीं रहेगी और मां, जिसके पास सत्य धर्म की पूर्णता नहीं होगी वह आपका गुणगान कैसे करेगा। और मां,
आप अपने किसी लाल से आज के बाद शीश की भेंट नहीं मांगेंगे, क्योंकि सत्य धर्म के बिना आपका गुणगान नहीं हो सकता है। माँ, मैं चाहता हूँ कि आपका गुणगान हर गली और हर घर में हो, आपकी जोत हर कोई जगा सके और आपकी कृपा पात्र बन सके। माँ कहती, नंदलाल, आज के बाद मेरे दरबार में तुम्हारी इच्छा अनुसार शीश की भेंट नहीं दी जाएगी, परंतु शीश की तरह शुद्ध, स्वच्छ, साफ, निर्मल वस्तु तेरे चरणों में अगर अर्पण कर, मतलब मेरे चरणों में अगर अर्पण की जाएगी, तो मैं उसे शीश के रूप में ही स्वीकार कर उसे मनचाहा वर दूंगी। नंदलाल मां से निवेदन करते हैं कि आपकी कृपा से सृष्टि में एक ही वस्तु है जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता है। वह प्रकृति में जिस फल में कठोर होते हुए भी निर्मलता, स्वच्छता और स्वादिष्टता प्रदान है, वह एक नारियल जिसके स्वरूप में मनुष्य के शीश के दर्शन भी होते हैं। आज के बाद आपके दरबार में यही भेंट अर्पण की जाएगी। आओ भक्तों, माँ को भेंट चढ़ाते हैं, उसके बाद हम महारानी की कथा की ओर चलेंगे। हो शेरा वाली तेरी रैन जागांगे, पाटा वाली तेरी रैन जाग, माँ जागांगे, जिसकी भेंट है सभी लोग खड़े हो जाओ। आप पहले आगे आओ, लाइन से आते जाना और एक एक करके आओ और माँ को भेंट चढ़ाते हैं। और अपनी पहले भेंट अपने बच्चा उठा उठा के दे दो। जिसका नाम एक कुर्सी मेरे को दे दो वहां पे। आए राम जय माता दी। शेरा वाली तेरी रैन जागांगे, पहाड़ा तेरी रैन जागांगे, कितनी मांगा जगने रचाऊं, कितनी मांगा जगने रचाऊं, कितने चौक भराऊं, शेरा वाली तेरी रैन जागांगे। भक्तों को दिया भोला, शेरा वाली तेरी रैन हर दस जाने तारा करते, मैं हर नजर की माँ मुझ पे बरसे, जो दे सनाऊंगा तेरा, शेरा वाली रैन जागांगे, मैं हर नजर है माता करती तारा
वाली को चोर लिए अटका शेरा वाली फट गया चल गिर गई पायल फट गया चल गिर गई सारानी जागे थी आशीरा वाली आगे हरी चंद राजा जागे तारा नजर नहीं आशीरा वाली रोज मेरा जा चले अगन को राजा चले अगन को चोर दिया है भिखा शेरा वाली तारे का कलश का मंडल धारे तारे का इसमें सिक्का डारे सोने का कलश का मंडल धारे सोने का इसमें सिक्का डाले मैया जी पंथ बता शेरा वाली जोता वाली माता तेरी सदाई जय। एक थे राजा, उनका नाम स्पर्श। वे जनता के हित में लगे रहते और समस्त राज्य की जनता उनसे खुश थी। उनके कोई संतान न थी, वे चिंता में व्याकुल रहते थे। एक दिन राजा राज ज्योतिषियों को दरबार में आए, एक पहुंचे हुए योगी से उनका परिचय करवाया। राजा ने उनसे अपनी व्यथा कही। योगी ने कहा, राजन, आप चिंता को त्याग दें, मां जगत जननी के शरण में जाएं। ये मां सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली है, धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली, अंधों को आंख देने वाली, रोगी को निरोगी बनाने वाली, बांझ को मात तत्व प्रदान करने वाली, गूंगे को स्वर देने वाली और बहरे को सब कुछ सुनाने वाली है। तुम उसका ध्यान करो। जब मां भगवती प्रसन्न हो जाए तो जो तुम सोचोगे वह पूर्ण होगा। राजा ने पूछा, इस जगत जननी मां को प्रसन्न कैसे किया जाए? मैं तो आज तक इनकी पूजा नहीं की है। योगी ने कहा, राजन, मां की जोत जगाओ, पूर्ण रात्रि मां के नाम का जागरण करो और उसके नाम का स्मरण करो तो मां प्रसन्न होती है। इतना सब कुछ बता वह योगी दरबार से चला गया। राजा ने उसी रात अपनी प्रिय बंधुओं को रात्रि में जागरण के लिए निमंत्रित किया और मां की जोत जगाकर पूर्ण रात्रि जागते हुए मां का नाम स्मरण करने लगा। रात्रि में अंतिम पहर में उनसे उन गुण जनों को याद किया जो मां की अपार कृपा से धन धान्य हो गए थे और जिसने मां से मनवांचित फल प्राप्त हुआ। उसके उपरांत उनसे मां के चरणों में पूर्ण अरदास की। हे मां, मैं भुलनहार आपकी शरण में आया हूँ। आपका रात्रि जागरण करते अगर मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो मां क्षमा करना, और आपकी भक्ति करते हुए एक पल भी मैं आपके चरणों में मेरा ध्यान चला गया हो तो मां मेरे घर में आपकी जैसी वात्सल्यमयी कन्या पैदा हो। यह वरदान मेरी झोली में डाल देना। इस तरह की अरदास रानी ने मां जगत जननी से की। समय का अंतराल गुजरा। ठीक 9 माह के बाद रविवार से राजा स्पर्श से सुखद समाचार मिला।
महाराज आपके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, ऐसा लगता है स्वयं लक्ष्मी पधारी हो। राजा इस पर यह समाचार सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसी समय राज ज्योतिषों को अपने दरबार में बुला भेजा और ज्योतिषी से कहा, प्रभुवर, मेरे घर कन्या का जन्म हुआ है, उसके भागफल की गणना करें और यह भी बताएं कि यह कन्या मेरे कुल के लिए भाग्यशाली रहेगी या नहीं रहेगी। राज ज्योतिषों ने अपना पत्रा खोला और कन्या के जन्म समय पूछकर उनका भागफल को देखा। उनके चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ गई। वह प्रसन्नचित्त बोले, महाराज, यह कन्या आपके कुल के नाम को रोशन करेगी और जिस घर में जाएगी उस कुल को तार देगी और इसके यश से दोनों कुल संसार में जाने जाएंगे। इसलिए महाराज, भाग्य के अनुसार इसका नाम तारा रखता हूं। राजा इस ने कहा, बेटियां होती ही ऐसी हैं, गुण अच्छे हो तो दोनों कुल जाने जाते हैं और बेटियां अवगुण हो तो दोनों कुल काल के ग्रास में समा जाते हैं। राजा इस ने राज ज्योतिषी को बहुत सा धन देकर विदा किया, पर समय को पंख लगाकर उड़ते नहीं लगता। राजा इस के घर में एक वर्ष के अंतराल में एक और कन्या का जन्म हुआ। तब राजा इस ने उसके भविष्य के बारे में भी जानने के लिए राज ज्योतिषों को बुला भेजा। राज ज्योतिषी ने जन्म समय पूछकर पूरे दूसरी कन्या का भाग फल बाचा, पर इस बार ज्योतिषी के चेहरे पर भय के लक्षण आ गए। राजा इस ने कहा, प्रभुवर, आप निर्भय होकर भाग्य वंचना करें। तब ज्योतिषी ने बताया कि महाराज, यह कन्या किसी नीच कुल में जाएगी और आपके कुल को कलंकित करेगी। राजा इस यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने आदेश दिया, इसे मरवा दिया जाए। पास में खड़े मंत्री ने कहा, महाराज, कन्या की हत्या करना पाप है। यह पाप अपने सिर आप क्यों लेते हैं? मेरे विचार में तो इस कन्या को किसी बक्से में रखकर नदी में बहा दिया जाए, बच गई तो इसका भाग, और कन्या को किसी बक्से में रखकर नदी में बहा दिया गया। राज महल में महारानी को खबर लगी, वो चिंतित हो गई, पर वे पति इच्छा और राज आज्ञा के विरोध नहीं जा सकती थी। उन्होंने एक निवेदन किया कि महाराज, अगर इसको बक्से में डालकर नदी में बहाना ही है तो इसे डोली की तरह विदा करें और उस बक्से में ऊपर से हीरे मणि जवाहरात जड़वा कर विदा करें, ताकि इसके हिस्से का कन्यादान का धन इसके साथ जाए। अगर किसी के हाथ जीवित लगे तो कम से कम वह इसके विवाह पर खर्च तो कर सके। आपको कन्या जानकर कौन इसे स्वीकार करेगा? राजा इस ने रानी का सुझाव मान लिया। तब मंत्री एक बक्से में हीरे मणि और जवाहरात पर जड़ा कर उसे नदी में बहा दिया। वह बक्सा बहते बहते नदी किनारे स्नान करते एक ब्राह्मण को दिखा। वह तैरना नहीं जानता था। उसने दूर जाते एक चंडाल को पुकारा और उससे निवेदन किया कि वह बक्सा को बाहर निकाल लाए। चंडाल तैर कर गया और बक्से को निकाल कर बाहर लाया। आपस में तय हुआ कि इसमें जो भी निकलेगा वह आपस में आधा आधा बांट लेंगे। उस बक्से को खोला तो उसमें कन्या देख वह चंडाल अति प्रसन्न हो गया। उसने कहा, ब्राह्मण राज, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, इसे मैं ले जाऊं? मेरे घर में आज से इस बच्ची की किलकारी से रौनक आ जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सुनो, जिसने भी यह कन्या बहाई है उसने साथ ही यह धन भी भेजा है। इस कन्या के विवाह के